नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको स्लीप डिसऑर्डर इंसोमिया यानी अनिद्रा की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती है और आती भी है तो बहुत देर से आती है और गहरी नींद नहीं आती है। दोस्तों, रात को नींद न आना एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण भी हो सकता है। रात को नींद न आने के कारण व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, अवसाद, एनर्जी में कमी और किसी भी चीज में मन न लगना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आपने पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने अंगूठों से ऐसे अपने कान को बंद कर लेते हैं। तर्जनी अंगुली को ऐसे माथे पर रख लेते हैं और बाकी 3 अंगुलियों को ऐसे अपने आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और नाक के माध्यम से लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और कुछ देर श्वास को रोककर रख सकते हैं। आपने भंवरे की तरह आवाज करते हुए पूर्ण श्वास छोड़ने तक यह आवाज करनी है। और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 7, 11, 21 तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे विपरीत करणी आसना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे ऐसे लगाकर एक आरामदायक स्थिति के लिए ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को आप दीवार के सहारे भी एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे दिन भर की थकान चुटकियों में दूर होती है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है या बहुत देर से नींद आती है, वह लोग जब भी वो सोने के लिए जाएं तो इस अभ्यास को अपने बिस्तर पर ऐसे वॉल के सहारे सपोर्ट से एक आरामदायक स्थिति में जरूर प्रैक्टिस करें। इसे करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त होता है और यह अभ्यास हमारे शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाता है। यह अभ्यास हमारे शरीर में उठ रहे दर्द और थकान या तनाव को दूर करने वाला भी एक बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। अब हम करेंगे बद्ध कोणासना और सुप्त बद्ध कोणासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे ही बद्ध कोणासना की पोजीशन पर रहते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखकर ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास हमारे हिप्स, हमारे थाई मसल्स, हमारे काफ मसल्स, हमारे घुटनों की मजबूती के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। अब हम करेंगे सुप्त बद्ध कोणासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप लगाने की कोशिश करते हैं। जितना समीप आप अपने हील को ला सकते हैं उतना समीप लाने की कोशिश करते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रखकर
इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर भी रख सकते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर को स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 5 से 6 बार करने के बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपनी कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखकर एक आरामदायक अवधि के लिए 10 मिनट तक इस सुप्तबद्ध कोणासना की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रखकर अपनी आंखों को बंद करके इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में, घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे लगाने की कोशिश करें। ऐसे अप डाउन करते हुए भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को भी आप 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। और फिर इसके बाद हाथ छोड़ते हुए ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और अपने हील को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर ऐसे अपने घुटनों को सीधा कर लेते हैं और ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।